अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इनाम टीवी में खुश आमदीद। कुर्लुच उस्मान की किस्त जिसके लिए हमने 2 हफ्ते इंतज़ार किया और इसके बाद भी वो किस्त इतनी ख़ास नहीं थी, मगर आखिर में कुछ अच्छा था। इसके बाद हम सब नई किस्त के ट्रेलर को देखकर हैरान रह गए। शायद कुछ लोगों को लगा कि मलका सूफिया की वापसी ने सीरीज में नया जोश और नई जान डाल दी है, मगर वहीं पर बहुत से नाजरीन बोजदाग साहब को दाद पेश कर रहे हैं कि उनका शुक्रिया कि उन्होंने सल्तनत उस्मानिया की इस शानदार सीरीज को इंडियन सीरीज बना दिया है। ऐसा लगता है कि हमें अब किरदारों के साथ जन्मों वाला सीन देखना पड़ेगा। खैर, इस पर बाद में बात करते हैं, क्योंकि उस्मान बे के सामने अब और भी ज़्यादा ख़तरनाक दुश्मन है और ये देखना दिलचस्प होगा कि वो इनसे कैसे मुकाबला करेंगे। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। पहले सीजन के इख्तिताम पर उस्मान बे ने सूफिया को किले से निकाल दिया था और इस वक्त ऐसा लग रहा था कि इसका किरदार सीरीज में ख़त्म हो गया है, मगर वो जिंदा थी। इसकी वापसी का इम्कान दूसरे सीजन तक बरकरार था, मगर 5 सीजन गुजरने के बाद इस किरदार का वापस आना यकीनन ऐसे ही नामुमकिन है जैसे ऊंट को सुई के बारीक नाके में से गुजरना। चांद तोड़ लाने की मिसाल इसलिए नहीं दी क्योंकि इंडियन ड्रामाज में ये मुमकिन हो चुका है। बहुत से लोग सोच रहे हैं कि ये सूफिया की बेटी है जिसकी शक्ल भी सूफिया जैसी है, मगर रुकिए ज़रा, सूफिया का एक ही खामन था जिसे पहले सीजन में इसने खुद ही मरवा दिया था। और अगर हम मान लें कि ये उस्मान की तलवार के आर पार होने और ऊपर से गिरने के बाद भी बच गई थी, तो इसको जख्मी हालत में वहां से ले जाने वाली इसकी सहेली थी जो निकोला के साथ दूसरे सीजन में रही। इसकी सहेली निकोला के पास रही, लेकिन ये किधर गई? तो इसका जवाब मुझे मिला कि इस वक्त ये अदाकारा हामला थी, लेकिन दूसरे सीजन में इसकी वापसी होनी थी। लेकिन 5 सीजन गुजरने के बाद बोजदाग चाचा को मालूम हुआ कि अदाकारा अब फ्री हो चुकी हैं और अब इसे वापस लाना चाहिए। हालांकि इस किरदार का तारीख से कोई वास्ता नहीं, ये फर्जी किरदार है, इसलिए बोजदाग को लगा कि इसकी तारीख तो है नहीं, किसी को क्या पता चलेगा। लेकिन बोजदाग की ये सबसे बड़ी गलती है पूरी सीरीज में, क्योंकि ड्रामा के लिहाज से इस किरदार की उम्र 60 से 70 साल होनी चाहिए थी, लेकिन अब भी ये वैसी ही 20 साल की लग रही है। खैर, इस बार सूफिया इंतकाम की आग में झुलस रही है और इसका वाहिद मकसद उस्मान बे को ख़त्म करना है। सूफिया जो अयारी और चालाकी में अपनी मिसाल आप है, सबसे पहले करासी बे पर वार करेगी और इसका मंसूबा है कि वो उस्मान को शिकस्त दे। ट्रेलर में सूफिया खूंखार अंदाज में आती है और बेसुंगर को शहीद कर देती है, जिसने सबको दुखी कर दिया है, क्योंकि बेसुंगर उस्मान का जांबाज था जो उस्मान के हकीकी भाई जैसा था। बहुत ही इमोशनल सीन होगा सबके लिए। लेकिन हैरत की बात यह है कि बेसुंगर हकीकी किरदार नहीं बल्कि फर्जी किरदार था। वैसे यूट्यूबर हजरात का यही ख्याल है कि बालगाय भी वापस आ रहा है, क्योंकि जब सूफिया वापस आ सकती है तो बालगाय क्यों नहीं? वैसे ये भी तारीखी किरदार नहीं है। वैसे आपका क्या ख्याल है बालगाय और सूफिया के बारे में? कमेंट में लाजमी बताएं। दूसरी तरफ बाला खातून ने गुंचा और होलोफेरा के दरमियान सुलह करवाने की कोशिश की है और वो इस मामले में किसी भी किस्म की नाखुशी को बर्दाश्त नहीं करना चाहती। तुर्किश यूट्यूबर के मुताबिक सोशल मीडिया पर मदाहों ने गोंचा और होलोफेरा की दुश्मनी पर रद्द-ए-अमल दिया था और अब राइटर्स भी मदाहों की राय को अहमियत दे रहे हैं, लिहाजा इनकी मुखालफत को ख़त्म करने की तरफ कदम उठाया जा रहा है। इसी तरह एक और मामला जिस पर मदाहों ने एतराज़ किया वो करासी बे और उस्मान बे को दुश्मन दिखाने का था। अब कहानी इस गलती को भी दुरुस्त करने की तरफ बढ़ रही है। करासी बे ने लुकास के मंसूबे को नाकाम बनाकर इसे रोक दिया, जिस पर वो लुकास का दुश्मन बन गया है। किले के सामने करासी बे ने उस्मान के बारे में कहा कि वो अब हार चुका है, क्योंकि फौरी तौर पर इत्तेहाद बनाना मुमकिन नहीं था। ताहम ये एक इब्तदा है और आहिस्ता आहिस्ता उस्मान बे और करासी बे के दरमियान कुर्बत बढ़ेगी और वक्त के साथ ये दोनों बेहतरीन दोस्त और इत्तेहादी बन जाएंगे। लुकास और सूफिया की ताकतवर जोड़ी उस्मान और करासी बे के लिए एक बड़ा चैलेंज साबित होगी और उनके हमलों का मुकाबला करने के लिए इन दोनों को मिलकर आगे बढ़ना होगा। ये देखना दिलचस्प होगा कि ये 2 अजीम सरदार कब और कैसे एक दूसरे के इत्तेहादी बनेंगे और दुश्मनों का सामना करेंगे। आज की वीडियो का इख्तिताम हुआ। अगर आपने इनाम टीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और नीचे अच्छा सा कमेंट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।